हेलो हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप आप सभी ने अच्छे से काम किया होगा आज भी। व्हाट अ वंडरफुल प्रॉफिटेबल डे। आज गजब का प्रॉफिट बना है, जैसे कि कल भी प्रीवियस डे में बना था वैसा ही डॉट टू डॉट सिनारियो ओपन हुआ। जैसे अपन ने कल वीडियो में पोस्ट मार्केट में बात की थी कि हम लोगों ने, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो टीडीएक्स कम्युनिटी के साथ काम करते हैं, उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया हुआ था 10% ऑफ प्रॉफिट यस्टरडे का। यानी कि जो लोग 1 लाख रुपया कमा के गए थे, उन्होंने 10%, वैसे तो 30% प्रॉफिट था एवरेजली सबका कैरी फॉरवर्ड, यानी 1 लाख के सामने 30,000 का प्रॉफिट सबने कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए थे। ये जोन से जो कल बात की थी, यहाँ से जोन पे करके गए थे। तो ये जो जोन पे गैप अप ओपन हुआ, तो यहाँ तक का प्रॉफिट अपने को वहां पे मिला, यानी 42,890 तक का प्रॉफिट वहां पे सिक्योर किया गया था बैंक निफ्टी साइड पे। और यहाँ पे 18,320 के नियर पे, यानी एट ओपन ही हमने सबको क्या बोला था कि ओपन मिड चॉपी हो रहा था ना, 18,345 के नियरेस्ट पे ओपन हो रहा था, नियरेस्ट पोजीशन पे। तो अपन ने सबको क्या बोला था कि जैसे कल के दिन किया था ना, वैसा ही पहले वेट करना है 18,280 के बिलो सस्टेन होता है कि नहीं होता है, क्योंकि अपर एंड पे जाने के लिए तो रेडी बैठे हुए हैं अपन लोग। बट मॉर्निंग में क्या सिनारियो है, जैसे कि कल अपन ने बताया था कि हैवी कॉल राइटिंग होके रखी हुई है, यानी बहुत ही मोटी पी साइड पे सब लोगों ने एंट्री किया हुआ है। तो पी साइड के एंट्री ट्रैप हो रहे हैं एट ओपनिंग टाइम पे ना। तो अपन को पहले दिखना पड़ता है कि स्टेबलाइज मार्केट हो रहा है कि नहीं। अगर मार्केट जस्टिफाई नहीं होता तो क्या सिनेरियो बनता। तो पीई साइड एंट्री, इसीलिए अपन ने सबको क्या बोला, पहले मोटा प्रॉफिट सिक्योर कर लो, यानी गैप अप ओपन होने के बाद जो प्रॉफिट हो रहा था, इसको अपन ने सिक्योर करवा लिया। अब जैसे ही ये सिक्योर हुआ ना, तो सब उससे बात बोला सबको कि ऑलरेडी अच्छा वाला प्रॉफिट है अपने पास। तो कोई जरूरी नहीं है, जल्दी नहीं है, जल्दबाजी नहीं है कि एंट्री डायरेक्ट एट ओपन ही कर ले अपन फिर से फ्रेश एंट्री। ठीक है। तो जैसे ही मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज हुआ, तो पहला स्टेटमेंट दिया गया था सबको कि 18,245 से 60 का जोन ना, इसको अपन थोड़ा सा लोअर एंड पे खींचेंगे, जिससे ये बाय ऑन डिप्स का मेथड जस्टिफाई हो। बट अपन ने देखा कि बाय ऑन डिप्स का जस्टिफिकेशन नहीं हो रहा था, यानी कि 9:30 से 9:45 के बिटवीन ना मार्केट यहाँ से करेक्शन मूव में नीचे की तरफ सडनली आया। तो वहां पे अपन ने देखा ये जो जोन है ना, यहाँ पे 18,220 मार्क किया हुआ है। यहाँ पे आते ही ना हम लोगों ने स्टेटमेंट चेंज कर लिया फिर से कि अपन को ऑलरेडी ऊपर से नीचे आ रहा है। जैसे कल के दिन में ना अपन यहाँ से थोड़ा नीचे आने दिए थे, यहाँ तक बीच में रुक रुक के। जैसे यहाँ से प्रॉफिट बुक किया था, आप लोगों को याद होगा, यहाँ तक गया था, यहाँ पे अपन ने प्रॉफिट बुक किया था, स्ट्रेट वे में नीचे की तरफ आने दिया, फिर बाद में शॉर्ट किया था। वैसे ही आज के दिन में भी यहाँ से ऊपर गया, गैप अप ओपन के बाद अपन ने इसको यहाँ तक आने दिया 18,220, क्योंकि प्रीवियस डे का स्विंग लो याद है आपको, कल भी बोला था यहाँ पे स्विंग लो था, स्विंग लो से ऊपर गैप अप ओपन करवाया, इसीलिए बोला स्विंग लो अगर ब्रेक करता है तो अपन वेट नहीं करेंगे, स्ट्रेट वे में नीचे लेके जाएंगे। यानी सबको ये बोला गया था, बिना बात का इन बिटवीन काम मत करो, क्योंकि आज एक्सपायरी डे था। तो एक्सपायरी डे में ना वॉलेटिलिटी ऑलरेडी ओवर हाइप पे चल रही थी, क्योंकि ओवरसोल्ड मार्केट सिनेरियो में तो है ही। बट विक्स ऑलमोस्ट 15 क्रॉस कर लिया है, यानी वॉलेटिलिटी बहुत ही हाई होगी। तो इसकी वजह से सबको बोला गया था कि आप लोग टाइम पास कीजिए, मॉर्निंग में अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट कीजिए, अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने के बाद ही काम करना है। इसीलिए ये जोन जैसे ही क्रॉस किया, ब्रेक किया, यानी 18,180 का जोन, तो अपन ने पी साइड पे एंट्री ले ली थी। तो पी साइड पे एंट्री कहाँ पे ली थी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 9:40 का मैसेज है सबको, देन लेटर्स वी सपोर्ट बैंक निफ्टी फॉर 42,480, यानी बिलो लेके जाने के लिए फॉर स्ट्रेट वे 42,044, यानी इतना तक मार्केट जा सकता है नीचे बैंक निफ्टी। अब बी रेडी यारो फॉर सेंड बाय पी फॉर 18,250, 300 एंड 400 का पी, यानी ये जो जोन है ना, यहाँ से नीचे जाने के लिए रेडी है अपन। तो वहां पे ये स्ट्राइक पॉइंट से आप लोग काम कीजिए, जिससे आपको अच्छा वाला प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पे भी पीई बोला हुआ था और यहाँ पे भी निफ्टी साइड पे पीई बोला हुआ था। नो वन थिंक ओवर वे, जब तोड़ेगा तभी अपन नीचे की तरफ जाएंगे, यहाँ पे स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है। यानी कि ये देखिए, अब यारो 18,176 से 200 का जोन रखी, यानी कि ये जोन अपन का स्टॉप लॉस है फॉर नीचे की तरफ से शॉर्ट करने के लिए। ठीक है। अब
लोअर एंड से ऊपर तो जा रहा था वहां पे मार्केट, इसीलिए अपन ने साइडवेज मार्केट में मोमेंट पे बोला हुआ था सबको कि आप लोग ये जोन को याद रखें। तो यही जोन से अपन ने ऊपर से नीचे की तरफ लाए हुए थे, तो ये जोन जैसे ही क्रॉस किया तो पी साइड पे एंट्री करते गए, यहाँ पे भी मिड वे चौपी रहा था, यानी मार्केट का मूवमेंट फिर से आया था, इसीलिए ये जोन बोला था कि नीचे की तरफ से ये जोन से अपन बाइंग करेंगे, ऊपर की तरफ 260 तक जाएंगे फिर से। अब जैसे ही ये जोन क्रिएट किया गया, तो आप देख सकते हो यहाँ तक आया मार्केट, कैंडल लोअर एंड पे, यहाँ से मार्केट की मूवमेंट देखिए आप, ऊपर तक 260 तक की गई हुई है, यानी इसीलिए ये जोन पे अपन ने ये बोला था। तो ये दूसरे टाइम में अपने प्रॉफिट बुक किया 949 के अराउंड, तो इसका जस्टिफिकेशन ये रहा। आप देख सकते हो यहाँ पे जो सेंटीमेंट वर्क हो रहा था वही सेंटीमेंट फ्रंट पेज पे भी हमारा वर्क हो रहा था। तो ये जस्टिफिकेशन सबके लिए सेम है, कि जिससे किसी को ये ना लगे कि सेंटीमेंट दे रहे हैं तो इसका मतलब कि वो लोग काम नहीं कर रहे या उनके टीम वाले काम नहीं कर रहे। ये लोग हम लोग सारे डिसिप्लिन में टीम वर्क में काम कर रहे, इसलिए हमारा स्टॉप लॉस हंट नहीं होता। इसका मेन रीजन ये है कि बिना बात का अपॉर्चुनिटी देख के नहीं काम करते, प्रॉपर अपॉर्चुनिटी हो तभी काम करो। तो ये था कि कैसे यहाँ तक मूवमेंट सरपास करवाया 11 12:30 बजे तक। फिर बाद में जैसे ही अपन ने देखा कि 260 के ऊपर क्लोजिंग नहीं हो रही है, यानी कि ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, क्यों? क्योंकि हैवी कॉल राइटिंग जो यहाँ से ऊपर से नीचे आई थी ना, उसको बेस शिफ्ट करवा रहे थे, इसीलिए अपन ने क्या बोला सबको, सेल हाइस की स्ट्रेटेजी यूज कीजिए, यानी 260 से 200 का जोन छोड़ दो फिर से, यानी 60 पॉइंट जो मिल रहा है फिर से, क्योंकि वो रुक रुक के मिल रहा है, यानी स्कैल्पर की तरह मिल रहा है, 10 पॉइंट जाएगा 5 पॉइंट ऊपर बढ़ेगा, फिर से 10 पॉइंट जाएगा 15 पॉइंट ऊपर बढ़ेगा, इसीलिए सबको बोला ये जोन छोड़ दो आप लोग। अब जैसे ही 180 का लेवल ब्रेक करेगा ना, आप लोग दबा के एंट्री करो, यानी आपको पता हुआ कल भी अपन ने 180 ब्रेक किया तो स्ट्रेट वे में नीचे लेके जाने की बात की थी, तो आज भी वही, कि जो लोग रिस्की कैटेगरी यानी कि छोटा कैपिटल लेके स्मॉल कैपिटल से काम करते हैं उनके लिए ये 180 जोन है। प्रोफेशनल वालों ने तो 220 के नियर पे ही पीई पे एंट्री कर लिया था। तो वहां पे जैसे ही 180 आया कैंडल, तो वहां ये देखिए 180 का कैंडल जैसे ही क्रॉस किया ना ये जोन पे, तो वहां से पी साइड पे एंट्री की स्ट्रेट वे में नीचे जाने के लिए, यानी ये देख सकते हो आप लोग, रुक रुक के गया पर परफेक्टली गया। तो जो लेवल बोला था 18,080 तक जाएगा, 75 तक जाएगा, वो बोला था वहीं पे जाके रुका मार्केट। हमने तो यहाँ से भी और बोला था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे ये 18,100 का लेवल के नियर पे आए ना, क्योंकि सुबह से ही अपन लोअर एंड पे लेके जा रहा है, यानी डॉन वरी यार की यार यहाँ पे भी बोला गया है सबको, ये देखिए 10 10:30 बजे ही स्टार्ट कर लिया था पी साइड पे देने के लिए। यहाँ पे देख सकते हो मैम है थोड़ा कि कैसे कैसे वर्क किया, आप देख सकते हो यहाँ पे पी साइड पे ही प्योरली एंट्री की गई थी। ये सारी ये हमारे इंडिविजुअल का प्रॉफिट है जो हमारे टीम हैंडलर ने साथ में किया हुआ है। तो सी सॉर्ट करके किया गया है, सर्च परफॉर्मेंस वाया सी सॉर्ट, यानी कि हमारी जो आईडीज है वहां पे प्रॉफिट किया गया था आज के दिन में, तो इसका जस्टिफिकेशन है। तो ये सारे पी के एंट्रीज है, आप देख सकते हो ये एंट्री 12:30 के अराउंड की है, तो इसके आसपास जो भी स्ट्राइक पॉइंट थी वहां से एंट्री की गई थी। ये 12:30 ऊपर, अब ऊपर की और 18,125 से 1010 वर्ग है सैलॉन हाइस का मैटर, यानी जो अपन ने अभी बात किया ना कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे लेके आए, तो ये जोन पे आके ना थोड़ा सा स्टेबलाइज हुआ था, देखिए ये ग्रीन कैंडल बनी हुई थी ना। तो यहाँ पे क्या बोला था सबको कि आप लोग यहाँ पे जो लोग, क्योंकि ऑलरेडी अपन ऊपर से तो आ गए, जो लोगों ने हमारा पोस्ट देखने के बाद काम करे तो उनको भी हमको जस्टिफिकेशन करवाना जरूरी था, इसीलिए अपन ने क्या बोला था कि जैसे ही अब 130 तक आ गए तो आपको 130 पे एंट्री नहीं करना था। जैसे ये थोड़ा सा ऊपर आए 160 के अराउंड आए ना, तो आप लोग दबा के पी साइड पे एंट्री कीजिए, जिससे क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा सैलॉन हाइस से। तो सैलॉन हाइस से प्रेशर क्रिएट किया जो आपको 120 ब्रेक करवा के नीचे की तरफ लेके गया स्ट्रेट वे में। अब जैसे ही 170 नियर आया ना, क्योंकि मोटा पैसा बन रहा है, यहाँ से अपन ने शॉर्ट किया था, ये बिटवीन छोड़ दिया था, यहाँ से फिर से शॉर्ट करके ये बिट आ रहा था, यानी ऑलमोस्ट 230 पॉइंट का प्रॉफिट रुक रुक के काम की करके आ रहे थे स्ट्रेट वे में। तो इसीलिए सबको क्या बोला, यहाँ पे 90% प्रॉफिट सिक्योर कर लो।
90% प्रॉफिट यानी 1 लाख कमाया हुआ है तो 90,000 सिक्योर करके घर पे लेके जाओ, क्योंकि वॉलेटिलिटी तो रहेगी लास्ट मोमेंट तक। तो यही हुआ। यहाँ से अपन ने प्रॉफिट बुक किया, यहाँ से बोला ब्रॉड स्पेस रेंज दो, यानी अब पी साइड कब एंट्री करेंगे, जो ऊपर से किया हुआ था, यानी 18,180, यहाँ पे जो लेवल है ना, यही जोन से एंट्री करनी है। आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कैसे किया था। तो ये ये देखिए, ये 1 बजे का मैसेज है। 18,145 से 120 जोन वर्क एज सैलॉन हाई, स्टॉप लॉस शुड बी 160, यानी जो ये जोन बोला गया था ना यहाँ पे 160 वाला, तो यहाँ से ही एंट्री करनी थी। ये जोन का जस्टिफिकेशन यह रहा। हम लोग बिना बात के ऐसे नहीं बोल रहे कि हमने हवा में काम कर लिया, सब कुछ प्रूफ आपके सामने ही है। हम लोग हमारे जो टेलीग्राम पे ये ऑब्जर्व के लिए जो चैनल है वहां पे भी बता ही रहे हैं। आप तो टाइम टू टाइम देख सकते हो, कुछ भी गड़बड़ लगती है तो हमको पूछ सकते हो, आप मैसेज भी कर सकते हो। तो इसके बाद ये जोन पे क्या जस्टिफिकेशन है, इसका भी वीडियो बनाया गया था। पर वीडियो क्या था कि आज वॉलेटिलिटी बहुत थी और हमारे पास टाइम कम था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हैंडल करना था, इसलिए पोस्ट नहीं किया गया था। इसीलिए ये जस्टिफिकेशन वीडियो बना रहे। तो आज के दिन में ये देख सकते हो 146 का मैसेज है सबके लिए, कि ये जोन पे जो प्रॉफिट बुक किया था। बैंक निफ्टी की भी बात करेंगे, पहले निफ्टी में समझ लेते हैं। निफ्टी में क्या बोला गया था, हु मिस अपॉर्चुनिटी डोंट वरी। ये जो जोन क्रिएट करके आ रहे हैं यहाँ से, वहां से ही पीई साइड पे एंट्री करना है। ये यहाँ तक आया, फिर से यहाँ पे लेके गए, देख लीजिए। ये जो आया ना यहाँ पे, ये कैंडल बनी थी, तो इसके लिए था ये। तो यहाँ से पीई साइड पे एंट्री करनी थी, इसका जस्टिफिकेशन है कि कैसे कैसे वर्क होगा। 18,070 ब्रेक होगा तो ब्रेड फ्लाई जोन है, जो 18,020 17,976 तक लेके जाएगा मैक्स मार्केट को। तो ये सारी चीजें बोली ही गई थी। क्यों अपन ने ये बोला अभी भी कि 18,020 तो आ ही जाता, अगर ये कैंडल रिवर्स होके यहाँ पे जो 2 बजे 3 बजे की कैंडल बनी थी ना, ये क्लोजिंग आपको पता होगा, बहुत सारे लोगों ने स्टॉप लॉस किया होगा, यानी कि जो लोगों को पता नहीं था कि सैलॉन हाइस का था, उन लोगों ने इन बिटवीन एंट्री की होगी, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की जगह पे रुके होंगे। तो उनको बोला गया था भाई लोग, आपको 80 पॉइंट मिल रहा है, तो 80 पॉइंट मिलने के बाद अगर आप लोग और रुके ना, तो ये समझदारी नहीं होती। अपना काम है डिसिप्लिन वे में लेके जाना। आपको प्रॉफिट दिख रहा है तो स्टॉप लॉस लगा के सिक्योर करना तो आना ही चाहिए। तो यहाँ पे सिक्योर किया गया था, क्योंकि मार्केट में ओआई डेटा यानी ऑप्शन चेन का डेटा दबा के दोनों साइड पे राइटिंग चौपी होके रखी थी। चौपी यानी कि 18,150 के ऊपर भी हैवी कॉल राइटिंग थी, और 1800 और 1850 के बिटवीन यानी 18,050 और 100 के बिटवीन भी पुट राइटिंग ज्यादा होके रखी थी। यानी कि वो लोग गिनने नहीं दे रहे थे, ये लोग गिनने के लिए रेडी बैठे थे। यानी यही जोन पे ना क्लोजिंग हो जाएगी, ऐसा अपने बोला गया था। कि अगर मान लो 3:05 को ये गलती से ये 18,070 ब्रेक कर लेता है, इसीलिए ये जोन पे लिखा गया है, देखिए 18,070 वर्क एज रेड फ्लाई जोन फॉर 18,020 एंड ये जोन 17,976। यानी अगर ये गलती से ये जोन को ब्रेक कर लेता ना 3:05 के बाद, तो हैवी कॉल राइटर लोग पुट पुट अनवाइंड करके गए, यानी कि जो लोग मार्केट को ऊपर से नियर पे सस्टेन करवा रहे हैं ना, उनकी पोजीशन खत्म करके जीरो करके नीचे की तरफ लेके जाते हो। वो स्ट्रेट वे में 18,020 और 19,000 सॉरी 17,976 तक लेके जा सकते थे। तो इसीलिए हमने बोला गया था सुबह से कि आप लोग अच्छे से सैलॉन हाइस का स्ट्रेटेजी यूज कीजिए। अब बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में, तो कि बैंक निफ्टी में भी यही जोन था। देखिए, आफ्टर ह्यूज सिक्योर प्रॉफिट वर्क एंड जस्टिफाई वाया हेल्प ऑफ 18,160, यानी कि ऊपर की ये जो जोन थे ना, वहां से अपन ने काम किया था। 42,440 से लेके 42,361 का जोन सैलॉन हाइस का स्ट्रेटेजी फॉर 42,230, ये जोन पे काम किया था। यानी यहाँ से हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया था। अब बुक करने के बाद इतना तो हमने छोड़ ही दिया, यानी 300 पॉइंट हमने गवा दिया। क्योंकि गवा दिया बोलो या छोड़ दिया बोलो, दोनों सेम ही होगा। क्योंकि हम हमारा एक एम होता है कि हमको अपॉर्चुनिटी देखेगी तो ही काम करेगी, बिना बात का स्ट्रेट वे में ऐसा काम नहीं करते। इसीलिए मोटा पैसा आ रहा था, इसीलिए हमने 300 पॉइंट में काम नहीं किया पहले स्टार्टिंग के। फिर बाद में देखा कि जैसे निफ्टी यहाँ से अपने जोन पे आ रहा है, तभी हमने यहाँ पे शॉर्ट करना स्टार्ट किया। यानी 42,630 से लेके 42,545 के बिटवीन हमने पहला पीई शॉर्ट किया था, यानी पीई साइड पे एंट्री की थी, जो हमारे ये ऊपर के जस्टिफिकेशन में है ही। ये देखिए बैंक निफ्टी में है, ये 951 में है
कि पी साइड पे एंट्री, ये देखिए पी साइड की एंट्री है 11:30 बजे की 42,500 की, यानी ये जोन पे जो बोल रहे हैं ना वहां पे एंट्री की गई थी। तो सारे जस्टिफिकेशन है ही आपके सामने ही है, ऐसा नहीं है कि हम लोग हवा में ही बात कर रहे हैं। देखिए ये स्टेटमेंट भी देखिए 2 बजे का स्टेटमेंट 18,180 अबाउ स्टेबलाइज तो होता है, तो तब क्लियर विजन गाइस आना अबाउट 18,210, यानी कि कंफ्यूजन नहीं करना, क्योंकि आज के दिन में ना बहुत सारी कंफ्यूजन थी। तो सबको क्या बोला जाता है कि भाई लोग आप शांति से वेट कीजिए, अगर मार्केट को ऊपर जाना है ना तो 18,220 क्रॉस करे, यानी क्योंकि ये कैंडल बन रही थी ना तो बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, यानी जो लोग नए हैं उनको पता नहीं होता कि क्या जोन में क्या काम करना है। तो उनके लिए क्या गया बोला गया था, आप लोगों को वॉलेटिलिटी कंट्रोल में नहीं आ रही है, आपसे काम नहीं हो रहा है, तो ये जोन क्रॉस करे ना 18,220, तभी आप लोग लास्ट मोमेंट पे आना हैवी साफ कवरिंग के लिए, जिसका बोला गया था 18,281 तक जाने के लिए। यानी ये जोन पे ना इसका क्लियर यहाँ पे है, देखिए मेजर पैसा 18,220 अबाव करियो, यानी कि उसके अबाव ही आप पैसा डिप्लॉय कीजिए। लोअर एंड पे 130 ब्रेक करता है तो हेल्प अगेन फॉर पीई साइड, यानी कि 18,130 के बिलो पीई साइड पे एंट्री करना स्ट्रेट वे फॉर 18,070 ब्रेक, उसके बाद तो नीचे ही जाएगा, यानी तो फिर पीई साइड पे एंट्री कर लेना। ये सारे मैसेजेस यहाँ पे है ही, तो ऐसे था। अब बात कर लेते हैं कि 2 बजे के बाद ये सिनेरियो हम जो देते हैं वही सिनेरियो लिखा गया है। करंटली वर्क एज सेल ऑन हाइस्ट मेथड वाया 18,176 से 150 का जोन, यानी ये जोन पे जो बाइंग की थी ना अपन ने, इसका जस्टिफिकेशन ये वीडियो का देख लीजिए, आप देख सकते हो 239 को मैसेज आया था सबको कि यही काम होगा और यही क्लोजिंग आएगा, यानी ऊपर से सेल ऑन हाइस्ट का मैसेज दिया गया है। break 18,120, 18,090 below straight way ready for 18,020 and 18,987, या सॉरी 17,987, ये गलती से 18,000 लिखा गया है, टाइपो मिस्टेक है। अब बात कर लेते हैं लॉन्ग करने के लिए, जैसे कि अपन ने अभी रिस्की वालों को बोला ना कि 18,220 होल्ड करेगा तो ही अपन लॉन्ग करेंगे फॉर 18,271, यानी अगर ये जोन होल्ड करता रिस्की कैटेगरी वालों के लिए, मान लो यहाँ से ऊपर आता क्योंकि हैवी साफ कवरिंग आ सकती ना, तो इसके ऊपर ही अपन हेल्प करते 18,271, वरना बिना बात का शोर नहीं मचाना, ये लिखा गया है यहाँ पे। ये जोन तो ऑलरेडी अपन को काम करना ही करना है, इसीलिए ये पहले लिखा गया है सैलोन हाइस का मैसेज। अब बात कर लेते बैंक निफ्टी करंट हिट अप रेजिस्टेंस एट 42,616 एंड 42,566, यानी ये जो जोन से अपन ने पी साइड पे एंट्री की थी ना, यहाँ पे ही आके अपन को हीटअप कर रहा था, ये देख लीजिए कैंडल लास्ट का है। तो इसके लिए ही अपन ने ये जोन बोला गया था फॉर क्लियर डंप। ये जोन ब्रिज करेगा तो 42,430 ब्रेक करेगा, उसके बाद क्लियर जोन डंप होगा 18,120 हेल्प करके, यानी ये जो जोन ब्रेक करेगा ना 120 का, ये जो ऊपर से नीचे आया था, ये जोन से ऊपर से नीचे आया था ना, तो 120 का जोन ब्रेक करेगा तो यहाँ पे 42,430 का ब्रेक करेगा, ये देख सकते हो ये नीचे तक गया था 42,350। बट मेन क्या था, वो फ्रीक एक्टिविटी होती है, यानी कि जो लोग प्रोफेशनल है उनको पता है कि आप लोगों को अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, लपक लेना चाहिए, यानी पीई साइड पे हो तो आपका स्टॉप लॉस मैक्स टू मैक्स ट्रेल करके निकल जाना चाहिए। तो ऐसी वॉलेटिलिटी में तो स्मार्टनेस वर्क करना ही पड़ता है, ये स्ट्रॉन्ग टू स्ट्रॉन्ग वे में लिखा गया था फॉर लॉन्ग वंस निफ्टी होल्ड 18,180 अबाउ, यानी अगर ये जोन के ऊपर सस्टेन करता ना तो ही आपने प्रोफेशनल वालों को लॉन्ग करने के लिए बोला था टू हेल्प 18,220, यानी इसके अबाव तो अपन हेल्प करने ही वाले थे सबके लिए। अगर ये रुकता लास्ट मोमेंट पे, यानी 245 के बाद, तो ही अपन यहाँ से ऊपर की तरफ हेल्प करते, ये लिखा गया है यहाँ पे। और 42,660 हेल्प निकल जाता है, यानी ये जो 42,660 है ना, इसके ऊपर मार्केट रुकता तो अपन हेल्प कर देते 42,851 तक, ऐसा लिखा ही गया है यहाँ पे, देखिए 881 811 का जोन लिखा ही गया है। क्लियर लॉन्ग निक्स 42,730 ब्लू स्काई जोन जो अपन बात करते ही है हर दिन, वही डॉट टू डॉट वर्क है, ये 245 का मैसेज है, व्हाट अ ग्रेट डे ऐसा भी लिखा गया है, यानी लास्ट मोमेंट तक जो हमने काम करवाया वही सब कुछ लिखा गया है। अब ये देख लीजिए आप लोगों को लास्ट मोमेंट पे हम जो बोलते हैं कि कहाँ पे एवरेज क्लोजिंग होगी, हैप्पी फेस्ट डे 18,105 से 18,132,
तो आप लोग देख सकते हो कहाँ पे क्लोजिंग हुई है। बैंक निफ्टी की भी क्लोजिंग देख सकते हो, 42,368 से 42,421, तो 408 पे क्लोजिंग हुई है। यानी बोलना ये है, हम लोगों ने जस्टिफिकेशन वीडियो इसीलिए बनाया जिससे कोई बंदा देख के समझ सके कि कैसे प्रोफेशनल की तरह हम लोग रिटेलर लोग काम कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास बड़ा अच्छा पैसा है या अच्छा नॉलेज है तो ही आप आगे जा सकते हो। डिसिप्लिन वर्क ही आपको आगे लेके जाएगा। हमने कितने लोगों को ऐसा देखा है कि 2 करोड़ का HNS आईडीज होती है पर उनके पास नॉलेज नहीं है, वो लोग जीरो ही होते हैं। और कितनों को ऐसा देखा है, हमारे साथ ही कितने लोग ऐसा काम करते हैं कि जो 50,000 कैपिटल से काम करते हो और दिन का आराम से कंसिस्टेंसी से 10,000 से 15,000 अर्न करते हैं। पर वो डिपेंड अपन स्किल्स के ऊपर है कि वो कैसे रुक रुक के काम करते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही बार में स्ट्रेट वे में आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो आप काम करोगे, यही आपका एक एम होना चाहिए पूरे दिन में। तो बात सिंपल है, थिंक लाइक अ फिशरमैन एंड अच्छे से काम करते रहिए। कंसिस्टेंसी के ऊपर फोकस कीजिए। आपको पैसे के ऊपर फोकस नहीं करना है कि आज के दिन में आपको कितना पैसा बन रहा है, ये नहीं। आपको अपनी नीड के हिसाब से माइंड सेट फिक्स करके काम करना है, कभी ग्रेडी नहीं होना है, डिसिप्लिन कभी चुकना नहीं है। तो बस आज के वीडियो में यही है। हमने आज भी पीई साइड पे एंट्री की हुई है, बट वो पीई साइड पे एंट्री सिर्फ 10% है। यानी जो 1 लाख कमा के गया है उसके लिए 10,000 की एंट्री की गई है, जिससे कुछ भी गड़बड़ हो तो उसका पैसा ना कटे। कल सुबह गैप अप ओपन, तो श्योरिटी है कि गैप अप ओपन नहीं होगा इतना। कल सुबह मिड चॉपी ओपन होने की जस्टिफिकेशन हम अभी दे सकते हैं, क्योंकि हमारा यूएस एसेट वर्क अभी भी ऑन है और वहां पे P4 एक्टिविटी यानी शॉर्ट होने का स्टार्टिंग हो चुका है। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि पी साइड पे एंट्री करके जाना, क्योंकि हमने आज के स्टेटमेंट में भी ये बोला हुआ है कि हमने जो मंडे का स्टेटमेंट दिया गया था ना, मंडे के स्टेटमेंट में हमने एक बात बोली गई थी कि अगर मार्केट 42,000 43,060 के बिलो और निफ्टी 18,260 के बिलो रुकता है ना, तो वो नीचे की तरफ जा सकता है। देखिए जस्ट सेकंड में आपको अभी ही वो स्टेटमेंट सरपास करता हूँ, जिससे आप सभी के लिए आ, वो बात पता चलती रहे। अभी वीडियो में ही जस्ट सेकंड, मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे एडिट करना पड़ेगा। लाइव में ही आपको बता देता हूँ कि हमने मंडे को क्या बोला गया था, क्योंकि किसी को ये ना लगे कि हम लोग सिर्फ हवा में बात करते हैं। हमारा काम होने के बाद सबको एक्सप्लेन किया गया है। जो लोग हमको जानते हैं उनको पता ही है कि हम लोग सब चीजें पहले से ही बताते हैं। यानी हमने पहले से ही सबको बातें बता दी गई है। तो सारी चीजें आपके सामने ही है। आपको बस ये देखते ही रहना है कि कैसे काम हुआ और क्यों हो रहा है। इसका वीडियो आपके सामने होना चाहिए। ये देखिए, ये स्टेटमेंट। ओके, फॉर निफ्टी ये वीडियो में शायद थोड़ा सा आ रहा है। जस्ट सेकंड में आपको अभी ही प्रॉपर यहाँ पे हमने क्या बोला गया था कि डम साइड पे 43 बैंक निफ्टी में 43,130 के बिलो रुक के 1 आवर फ्रेम में, तो आप लोगों को 42,935 का जोन मिलेगा। तो ये सारी चीजें ना जस्टिफिकेशन हो रही है। ये देखिए पिवट पॉइंट जो बात की गई थी 43,080 का जोन एंड 18,260 का जोन, उसके बिलो रुके तो आप लोगों को अच्छे से प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, ये बात बोली गई थी। और हमने डंप के लिए ये बात आज के दिन में ये बोली गई है कि 18,220 के बिलो रुक रहा है ना, तो आपको वन डे क्लोजिंग चाहिए
120 के बिलो की, यानी इसके बिलो भी एक दिन रुकता है ना तो आपको स्ट्रेट वे में जाएगा 17,954 तक, यानी इतना मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। और बैंक निफ्टी में भी अभी बोला गया है 42,058 तक जा जोन। इसलिए हमने बोला गया है कि आप लोग अभी भी एक दिन के लिए पीई साइड पे एंट्री करके जाइए, और वही चीजें हो रही है अभी भी। मार्केट अभी भी करंटली जो यूएस एसेट में वर्क करते हैं उनको पता है कि हमारी पी फोर एक्टिविटी ऑन ही है, इसीलिए हमने सबको ये बोला है कि आप लोग 10% प्रॉफिट कैरी करके चाहिए पीई साइड पे। तो जो भी लोग पीई साइड पे किए हैं तो सुबह में मेरी एक एडवाइस रहेगी कि आप लोग ओपन होने के बाद प्रॉफिट देख रहे हो तो ट्रेल कर लीजिए और अच्छे से अपॉर्चुनिटी का वेट कीजिए। जो भी नई अपडेट होगी मॉर्निंग की वो आपको कल सुबह ही बताई जाएगी। आपको 9:15 के बाद टेलीग्राम चैनल पे और हमारे साथ जो जुड़े हैं उनको तो इंडिपेंडेंटली पता ही जा रहा है। हम लोग सारी चीजें एडवांस में ही बोल देते हैं कि क्या जोन पे काम होगा। इसका रीजन ये है कि हम लोग टेक्निकल एनालिस्ट प्लस फंडामेंटल जो भी हमारे पास नॉलेज सबको मिक्स करके यानी मर्ज करके एक जोन क्रिएट करते हैं जिसको अपन साइकोलॉजिकल वे में इम्पैक्ट करते हैं, इसीलिए ये जोन जस्टिफाई होता है और हमारा स्टॉप लॉस हट नहीं होता है। तो डिसिप्लिन से काम करते रहिए और ऐसे ही आगे जाते जाइए। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। जो भी नई अपडेट होगी वहां पे बताया जाएगा। तो बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, और टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके लेके, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करके जाइए। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।